इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि जंगल में बेहोश पड़ी थी और जब इसे होश आता है तो यह देखती है कि इसके हाथ एक चैन से बंधे हुए हैं और इस चैन का दूसरा सिरा एक बहुत ही भयानक आदमी के हाथ से बंधा हुआ है और इसी आदमी के हाथ में चाबी थी और इस आदमी को हम कहेंगे हैवॉक। यह लड़की धीरे धीरे करके इस आदमी के पास में जाती है और चाबी को लेने की कोशिश करती है और जब यह लड़की इसका फेस देखती है तो यह बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि यह देखने में बहुत ही ज्यादा भयानक है। लेकिन यह लड़की किसी तरह से इसके हाथ से चाबी ले लेती है और इस चाबी से अपने हाथ में लगे जंजीरों को खोलने की कोशिश करती है। लेकिन तभी अचानक से हैवॉक उठ जाता है और एक जली हुई लकड़ी को उठाकर इस पर हमला करता है जिसकी वजह से यह लड़की बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो यह सब कुछ अपने मॉनिटर पर देख रहा है और इस आदमी को हम कहेंगे वॉचर। और यहाँ पर असल में हुआ क्या ये हमें कहानी के आगे पता चलेगा। इसके बाद हम हैवॉक को देखते हैं जो कि इस लड़की के शर्ट को खोलने की कोशिश करता है और तभी से गोली के चलने की आवाज सुनाई देती है जिस वजह से यह लड़की को यहीं पर छोड़कर गोली की आवाज का पीछा करता है। यह आदमी यहाँ से बचने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है लेकिन हैवॉक इसे पकड़कर इसे जान से मार देता है। दूसरी ओर इस लड़की को होश आ जाता है और यह इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है। इसके बाद हमें एना नाम के रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो कि बोलिस नाम की एक लेडी से मिलने के लिए गई है। बोलिस एना को एक जंगल में लाते हुए उससे कहती है कि तुम्हें अपनी सारी की सारी चीजें यहीं पर छोड़ देनी होगी, मतलब हर एक चीज जिससे तुम्हें ट्रैक किया जाए क्योंकि हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पर ये सब ले जाना अलाउ नहीं है। और एना ना चाहते हुए भी उसकी सारी बातें मानती है और अपने सभी चीजों को यहीं पे छोड़ देती है। जिसके बाद बोलिस एना की आँख के ऊपर पट्टी बंधवा देती है। असल में बोलिस एना को एक ऐसे आदमी के पास में लेकर जा रही है जिसे पुलिस काफी समय से खोज रही है और यह आदमी कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तभी हमें हैरी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि इन दोनों के ऊपर नजर बनाकर रखा था और यह एक पुलिस ऑफिसर है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक घर में चैन से बंधी हुई थी लेकिन यह किसी तरह से अपने चैन को खोलकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन इससे पहले कि यह यहाँ से भाग जाती तभी हैवॉक आ जाता है और इसे पकड़कर अपने एक हथियार से इसे जान से मार देता है। दूसरी ओर बोलिस एना को एक रूम में लेकर जाती है और एना से कहती है कि तुम्हें अपने ये कपड़े चेंज करने होंगे क्योंकि तुम जिससे मिलने वाली हो उसे ये कपड़े पसंद नहीं। और एना को ना चाहते हुए भी वैसा ही करना पड़ता है जैसा उसे बोलिस करने को कहती है। लेकिन तभी एना बोलिस से कहती है कि मुझे शूटिंग करने के लिए एक कैमरा चाहिए और यह सुनकर यह कहती है कि हाँ तुम्हें एक कैमरा दे दिया जाएगा। दूसरी ओर हैरी इन दोनों का पीछा करते हुए उसी जगह पर आ जाता है लेकिन तभी इसके ऊपर कोई गोली चलाता है। लेकिन हैरी इन सभी गोलियों से बचते हुए उन सभी को जान से मार देता है क्योंकि हैरी एक पुलिस ऑफिसर है। इसके बाद हैरी इस आदमी के पास में जाकर इससे पूछता है कि क्या तुमने इस लड़की को देखा है, लेकिन यह आदमी कुछ भी नहीं बताता। असल में हैरी उसी लड़की को खोज रहा है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। दूसरी ओर जब एना इंटरव्यू लेने के लिए रूम में जाती है तो उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता और तभी इसके सामने आता है एक आदमी जो कोई और नहीं बल्कि वॉचर है। और एना वॉचर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उससे कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ। इसके बाद एना वॉचर से सवाल पूछती है जिसके बाद वॉचर बहुत ही अजीब ढंग से इसका जवाब देता है। इंटरव्यू देते समय वॉचर बताता है कि उसे उसकी फैमिली के सहारे बहुत ही बेमिसाल दौलत मिली थी और मैंने इन सारी दौलत का इस्तेमाल एक शो बनाने के लिए किया। इसके बाद एना उससे पूछती है कि यह शो है क्या और आप मुझे इस शो के बारे में बता सकते हैं। जिसके बाद वॉचर बताता है कि इस शो में कुछ एक्टर को शामिल किया जाता है और जो भी इस शो को जीत जाता है तो हम उसे बेमिसाल दौलत देते हैं, लेकिन जो इस शो में हार जाती है उसे हम हैवॉक के द्वारा जान से मरवा देते हैं। और इस शो में उन्हीं लोगों को चुना जाता है जिसके आगे पीछे कोई भी नहीं है।
यह सुनकर एना उससे कहती है कि मेरे पास में भी कोई फैमिली नहीं है और मैं भी अकेली रहती हूँ, तो क्या मैं इस शो में आ सकती हूँ। वॉचर कहता है कि मैंने तुम्हें इंटरव्यू देने से पहले ही तुम्हारे बारे में पूरा डिटेल निकाल लिया है। यह सुनकर एना थोड़ी सी परेशान हो जाती है और यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वॉचर कहता है कि रुक जाओ, अभी तो हमें कुछ समय और भी बातें करना है। लेकिन एना इसकी बातों को इग्नोर करते हुए यहाँ से जाने की कोशिश करती है, क्योंकि अब इसे वॉचर के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। जब एना यहाँ से निकलने की कोशिश करती है तभी वॉचर बड़ी चालाकी से एना को बेहोश कर देता है। एना को जब होश आता है तो वह अपने आप को एक पेड़ पर बंधा हुआ पाती है और इसके बगल में होता है हैवॉक, जिसे देखकर एना बहुत ही ज्यादा डर जाती है। एना के थोड़ी दूर पर एक लड़की को बांध कर रखा था, जिसके बाद हैवॉक अपने हथियार को उठाकर इस लड़की के पास में जाता है और इसे जान से मार देता है। और यह सब कुछ एना भी देख रही थी और इन सब वजह से एना और भी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद हम हैरी को देखते हैं, जो कि पुलिस के पास में आ जाता है और उसे इस लड़की का फोटो दिखाकर उसे कहता है कि तुमने क्या इस लड़की को देखा है। इस लड़की की फोटो को देखकर पुलिस कुछ भी नहीं कहती और उसके जितने भी आदमी थे वे सभी हैरी के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं और अब इन दोनों के बीच में होने लगती है फाइट। और तभी एक गोली लग जाती है हैवॉक को, जिसकी वजह से हैवॉक को आता है बहुत ही ज्यादा गुस्सा और यह उसी तरफ जाने लगता है जहाँ से यह गोली आई थी। इस मौके का फायदा उठाकर एना यहाँ से निकल जाती है और भागते भागते एना को पुलिस दिखाई देती है और पुलिस को देखकर एना को आता है बहुत ही ज्यादा गुस्सा, जिसके बाद एना पुलिस के पास में जाकर उसे जान से मार देती है। तभी एना के सामने आ जाता है हैरी और जब एना को पता चलता है कि हैरी एक पुलिस ऑफिसर है तो वह उसे कहती है कि मुझे बचा लो। लेकिन हैरी उससे पूछता है कि क्या तुमने इस लड़की को देखा है। लेकिन एना बताती है कि मैं पहली बार इस जंगल में आई हूँ और मैंने अब तक इस लड़की को नहीं देखा। और अब इसके बाद हैरी एना को अपनी बाइक पर बैठाकर अपने गाड़ी की ओर जाने लगता है। जब हैरी और एना उस जगह पे जाते हैं तो यह देखती है कि उस गाड़ी के आसपास बहुत ही सारे सोल्जर हैं और यह देखकर ये दोनों ही यहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद हैरी एना को एक जगह पर छिपा देता है, लेकिन इसके कुछ समय के बाद हैवॉक एना को खोज लेता है। एना अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से बहुत ही तेजी से भागती है, लेकिन बेचारी एना हैवॉक से बच नहीं पाती। जिसके बाद हैवॉक एना को घसीटकर अपने हथियार से जान से मार देता है। इसके बाद हम हैरी को देखते हैं, जो कि एक लड़की के पास में जाता है। हैरी इस लड़की को एक फोटो दिखाता है और इस फोटो को देखकर यह लड़की चौंक जाती है और कहती है कि यह लड़की तुम्हें उस साइड मिलेगी। यह लड़की मुझे हमेशा यह कहती थी कि मुझे बचाने के लिए कोई आएगा। इसके बाद हैरी इस लड़की को यहीं पर छोड़कर उस लड़की के पास में जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह लड़की इसकी बेटी है। हैरी अपने गन से हैवॉक को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन हैरी की गन की गोलियां खत्म हो गई थी, इसलिए हैरी अपने गन को फेंक देता है और ये देखकर हैवॉक भी अपने हथियार को फेंक देता है। जिसके बाद अब इन दोनों के बीच में होती है कॉम्बैट फाइट और यहाँ पर हम हैरी को देखते हैं, जो बहुत ही तेजी से हैवॉक के ऊपर हमला करता है, लेकिन हैवॉक पर इसके अटैक का कोई भी असर नहीं होता। लेकिन हैरी बड़ी चालाकी से एक पत्थर को उठाकर इसके पीछे दे मारता है, जिसकी वजह से हैवॉक वहीं पर गिर जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर हैरी अपनी बेटी के पास में जाता है। यह लड़की अपने सामने अपने फादर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हैवॉक भी इनकी ओर आता जा रहा था और यह देखकर हैरी अपनी बेटी से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ जितनी दूर हो सके। और यह सुनकर इसकी बेटी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यह अपने फादर को देखती है, जो कि हैवॉक से लड़ रहे थे और हैवॉक हैरी को उठाकर खाई में फेंक देता है, जिसकी वजह से हैरी की यहीं पर मौत हो जाती है। और यह देखकर इसकी बेटी जोरों से चिल्लाती है, जिसे देखकर हैवॉक भी इसके पीछे आने लगता है। और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।